गुरु पूर्णिमा का सनातन परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान है और गुरु की प्रेरणा से ही सभी सन्मार्ग पर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में गुरु पूजन कार्यक्रम आयोजित किया। जगत के नाम प्रभु जगन्नाथ स्वामी 12 दिन मौसी जी के घर में विश्राम करने के पश्चात अपने धाम वापस पहुंचे। साहू धर्मशाला गढ़ा फाटक में साहू समाज द्वारा भगवान स्वामी जगन्नाथ की वापसी रथ यात्रा धर्मशाला परिसर में ही निकाली गई। पूर्वी मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। इसके चलते प्रदेश के अन्य हिस्सों के साथ ही जबलपुर संभाग और जिले में अच्छी बारिश हो रही है। मानसून के सक्रिय होने के बाद मौसम विभाग ने जबलपुर जिले में आगामी 24 घंटे में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर की वजह से जबलपुर संभाग में मानसून सक्रिय हो गया है। जबलपुर और आसपास के जिलों में बारिश का क्रम जारी है। ऐसे में नर्मदा का जलस्तर भी बढ़ गया है। जबलपुर भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर शहपुरा नरसिंहपुर मोड़ के पास मेट्रो बस और स्विफ्ट कार में आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस घटना में स्विफ्ट के चालक सहित 2 लोगों को चोटें पहुंची। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। छतरपुर के बक्सवाहा के जंगल में मानव सभ्यता के इतिहास को समेटित दुर्लभ रॉक पेंटिंग मिली है। एनजीटी और हाईकोर्ट के निर्देश पर आर्कियोलॉजी विभाग ने इस रॉक पेंटिंग का सर्वे कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। ग्वारीघाट पुलिस ने एक बदमाश को कट्टा और कारतूस के साथ दबोचा है। पुलिस ने दुर्गानगर के पास बदमाश को पकड़ा और तलाशी लेने पर उससे कट्टा और कारतूस बरामद किए गए। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संस्कारधारी में भी परंपरा अनुसार मनाए गए गुरु पूर्णिमा पर गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए शिष्यों ने किया गुरु पूजन। दैनिक भास्कर के पौधे अपने परिजन अभियान के तहत वृक्षारोपण का क्रम जारी। शहर के अलग अलग स्थानों पर अभियान के तहत हुआ पौधों का रोपण। प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का लोगों ने लिया संकल्प। भारत और श्रीलंका के मैच में सट्टेबाजी कर रहे शातिर सटोरिये को गढ़ा पुलिस ने दबोचा। सटोरिये से नकदी, मोबाइल और कंप्यूटर जब्त। कंप्यूटर में दर्ज सट्टेबाजी के रिकॉर्ड की जांच में जुटी पुलिस। लाखों का हिसाब किताब होने की उम्मीद। और डुमने एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भरने से प्रभावित हुई हवाई सेवाएं, यात्री हुए परेशान। प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की गई तैयारियों की समीक्षा की। विकास कार्यों को लेकर दिए निर्देश। गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हुआ शुरू। एल्गिनोर मेडिकल सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगाए गए कोरोना के टीके। गुरु पूर्णिमा का सनातन परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान है और गुरु की प्रेरणा से ही सभी सन्मार्ग पर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में गुरु पूजन कार्यक्रम आयोजित किया। इसी कड़ी में ग्वारीघाट स्थित संत रविदास आश्रम में सांसद राकेश सिंह और भाजपा कार्यकर्ताओं ने संत रविदास जी की प्रतिमा का पूजन कर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया। गुरु की प्रेरणा से ही सभी सन्मार्ग पर चलते हैं। गुरु को सनातन धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समकक्ष माना गया है। समाज और परिवार की जवाबदारियों की प्रेरणा भी गुरु से ही मिलती है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में गुरु पूजन कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसी कड़ी में संत रविदास आश्रम में भाजपा सांसद और भाजपा कार्यकर्ताओं ने संत रविदास जी की प्रतिमा का पूजन कर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया। भाजपा द्वारा सभी मंडलों में गुरु पूजन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारतीय जनता पार्टी ने भी ये तय किया कि सभी गुरु स्थानों पर जाकर न सिर्फ वहां पर नमन करेंगे बल्कि अपने शहर, अपने देश और समाज के लिए प्रार्थना भी करेंगे कि महामारी के इस दौर में लोगों को इससे मुक्ति मिले, बीमारी से, और देश और प्रदेश विकास के रास्ते पर तेजी के साथ आगे बढ़े। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुरु पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।
छतरपुर के बक्सवाहा के जंगल में मानव सभ्यता के इतिहास को समेटे दुर्लभ रॉक पेंटिंग मिली है। एनजीटी और हाईकोर्ट के निर्देश पर आर्कियोलॉजी विभाग ने इस रॉक पेंटिंग का सर्वे कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। विभाग की जांच और रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि कई पेंटिंग तो आग की खोज से पहले की है। इस क्षेत्र के गांवों में चंदेल और कलचुरी काल की मूर्तियां भी मिली हैं। छतरपुर के बक्सवाहा के जंगल में मानव सभ्यता के इतिहास को समेटे दुर्लभ रॉक पेंटिंग मिली है। ये रॉक पेंटिंग मानव के ज्ञान, इतिहास और पाषाण युग से पहले की है। एनजीटी और हाईकोर्ट के निर्देश पर आर्कियोलॉजी विभाग की टीम ने रॉक पेंटिंग का सर्वे कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। विभाग अपनी रिपोर्ट एनजीटी और हाईकोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रहा है। आर्कियोलॉजी विभाग के अधीक्षक पुरातत्वविद डॉक्टर सुजीत नयन की अगुवाई में 4 सदस्यीय टीम ने बक्सवाहा के जंगल में सर्वे किया, जहां 3 बड़ी रॉक पेंटिंग और मूर्तियों के साथ ही पुरातात्विक महत्व के स्थान मिले। बताया जाता है कि दुर्लभ रॉक पेंटिंग 25 से 30 हजार साल पुरानी है। कई पेंटिंग तो आग की खोज से पहले की हैं। इस दौरान क्षेत्र के गांवों में कलचुरी कालीन और चंदेल काल की मूर्तियां भी मिली हैं। आर्कियोलॉजी विभाग के जबलपुर सर्किल ने बक्सवाहा में ये सर्वे डॉक्टर पीजी नाज पांडे और रजत भार्गव द्वारा एनजीटी और हाईकोर्ट में दायर याचिका के सिलसिले में किया। आर्कियोलॉजी विभाग की ओर से 23 जुलाई को अपनी रिपोर्ट मामले में अधिवक्ता प्रभात यादव को भेजी है। जिले में कोरोना के नए मरीजों के सामने आने की रफ्तार अब स्थिर बनी हुई है। शनिवार को भी मात्र एक कोरोना संक्रमित मरीज सामने आया है। जिला प्रशासन द्वारा 6,813 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या अब मात्र 19 है। जिले में कोरोना के नए मरीजों के सामने आने के आंकड़े अब स्थिर हो रहे हैं। शनिवार को जारी 6,813 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में से कोरोना संक्रमित एक मरीज सामने आया। हालांकि बीते 24 घंटे में डिस्चार्ज होने वाले व्यक्तियों की संख्या 0 रही। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 19 है। वहीं प्रशासनिक रिकॉर्ड में भी कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मौत दर्ज नहीं की गई है। जिले में अब तक 50,616 लोग कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं, जबकि 49,914 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। जिला प्रशासन द्वारा बीते 24 घंटे में 6,433 सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। ग्वारीघाट पुलिस ने एक बदमाश को कट्टा और कारतूस के साथ दबोचा है। पुलिस ने दुर्गानगर के पास बदमाश को पकड़ा और तलाशी लेने पर उससे कट्टा और कारतूस बरामद किए गए। वहीं भागला दफाई काली मंदिर मंच के पास दबिश देकर अवैध शराब का कारोबार करने वाले एक युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। ग्वारीघाट दुर्गानगर के पास पुलिस ने कट्टा और कारतूस लेकर खड़े एक युवक पप्पू उर्फ नितेश विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पप्पू से 12 बोर का देशी कट्टा और जिंदा कारतूस जब्त करते हुए उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस आरोपी से कट्टे और कारतूस के संबंध में पूछताछ कर रही है। पप्पू नामक व्यक्ति से दुर्गानगर में एक देसी कट्टा एक कारतूस के साथ पकड़ा गया है। उसमें भी वैधानिक कार्रवाई की गई है और भी उससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस ने भागड़ा दफाई काली मंदिर के पास दबिश देकर अवैध कच्ची शराब का कारोबार करने वाले संदीप पटेल नामक व्यक्ति को पकड़ा, जिसके कब्जे से 75 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की गई। संदीप पटेल पिता स्वर्गीय छोटे लाल पटेल, उम्र 40 वर्ष, निवासी भागड़ा दफाई, थाना ग्वारीघाट, जिला जबलपुर को 75 लीटर अवैध शराब के साथ पकड़ा गया। मौके पर वैधानिक कार्रवाई की गई। पुलिस ने संदीप पटेल के विरुद्ध 25 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण कर हरियाली का संदेश दिया। रांझी कोतवाल पार्क में कैंट क्षेत्र के भाजपा विधायक और भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने गुरुजनों का वंदन कर नीम के पौधे लगाए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कैंट में स्थित सभी पार्कों में वृक्षारोपण करने का संकल्प लिया। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अपने गुरुजनों को वंदन करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने रांझी कोतवाल पार्क में वृक्षारोपण किया। कैंट क्षेत्र के विधायक अशोक रोहानी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान पार्क में नीम के पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर कैंट विधायक और भाजपा कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि भाजपा के प्रत्येक मंडल द्वारा कैंट क्षेत्र के सभी पार्कों में वृक्षारोपण किया जाएगा। कोरोना की चुनौती से उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है ऑक्सीजन, और नीम
का पौधा जो है वो हमको ऑक्सीजन, सभी पौधे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, नीम का पौधा जो है ऑक्सीजन प्रदान करता है। और ऑक्सीजन सेंटर के नाम से, जोन के नाम से, ऑक्सीजन जोन के नाम से आने वाले समय में कैंट विधानसभा में ऑक्सीजन जोन बनाने का प्रयास करेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान आम जनता से भी वृक्षारोपण में सहभागिता दर्ज कराने की अपील की। जबलपुर भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर शहपुरा नरसिंहपुर मोड़ के पास मेट्रो बस और स्विफ्ट कार में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इस घटना में स्विफ्ट के चालक सहित 2 लोगों को चोटें पहुंची हैं। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। जबलपुर भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर शहपुरा के पास लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसका मुख्य कारण कहीं पर भी दिशा सूचक यंत्रों का न लगाया जाना है। शनिवार को भी नरसिंहपुर शहपुरा मोड़ अमन ढाबे के पास एक स्विफ्ट कार और मेट्रो बस में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इस सड़क हादसे में स्विफ्ट कार के ड्राइवर सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल ही 108 एम्बुलेंस की मदद से मेडिकल अस्पताल भेजा गया। बताया जाता है कि मेट्रो बस शहपुरा से जबलपुर की ओर आ रही थी, वहीं स्विफ्ट कार भोपाल की ओर जा रही थी। तभी दोनों वाहन आपस में टकरा गए। हादसे की खबर लगने के बाद शहपुरा पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस दुर्घटना में घायल हुए लोगों की जानकारी जुटा रही है। घटना के बाद लोगों का हुजूम भी सड़क पर लगा रहा, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर की वजह से जबलपुर संभाग में मानसून सक्रिय हो गया है। जबलपुर और आसपास के जिलों में बारिश का क्रम जारी है। ऐसे में नर्मदा का जलस्तर भी बढ़ गया है। शनिवार को ग्वारीघाट सहित सभी नर्मदा तटों पर नर्मदा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई। बारिश को देखते हुए नर्मदा तटों और आसपास के इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। बीते 18 घंटे से जबलपुर संभाग और उसके आसपास के इलाकों में बारिश का क्रम लगातार जारी है। ऐसे में नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। मां नर्मदा तट ग्वारीघाट सहित सभी नर्मदा घाटों पर भी नर्मदा के जलस्तर में बढ़ोतरी नजर आई। गुरु पूर्णिमा पर्व के कारण श्रद्धालु भी मां नर्मदा तटों पर दर्शन करने पहुंचे और स्नान करने पहुंचे। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि इस मानसून सीजन में पहली बार नर्मदा के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। पानी का भराव काफ़ी है नर्मदा जी में, जिसको लेकर लोग आ रहे हैं, माता के दर्शन भी कर रहे हैं एवं स्नान ध्यान भी कर रहे हैं। और हम एक और आग्रह हमारा होमगार्ड से भी कि अपने जो भी अपना दायित्व है वो बहुत चौकन्ने होकर वो अपना निभाएं। कोई भी अप्रिय घटना इस नर्मदा जी के घाट में ना हो। इस वर्ष बारिश में इस बार पहली बार इतना जल माता का जो दिव्य स्वरूप जब दिख रहा है, इस बार अब देखने को मिल रहा है, जबकि आधी बारिश हो चुकी है, आधा समय निकल चुका है। और प्रशासन भी अब अलर्ट हो जाए कि अब बारिश निरंतर प्रारंभ हो चुकी है और घाट में रहने वालों की सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, होमगार्ड की जो मोटर बोट हैं जिनमें पेट्रोल नहीं है, उनको भी पेट्रोल मुहैया कराकर यहाँ व्यवस्था करें प्रशासन, यही आग्रह है। इधर बरगी के जलभराव क्षेत्रों में भी बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे बरगी बांध में भी पानी की आवक बढ़ गई है। शनिवार की दोपहर बांध का जलस्तर 414.05 मीटर दर्ज किया गया था। बांध में पानी की आवक 515 क्यूमेक प्रति सेकंड हो रही है। वहीं बांध से 302 क्यूमेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ स्वामी 12 दिन मौसी के घर में विश्राम करने के पश्चात अपने धाम वापस पहुंचे। साहू धर्मशाला गढ़ा फाटक में साहू समाज द्वारा भगवान स्वामी जगन्नाथ की वापसी रथ यात्रा धर्मशाला परिसर में ही निकाली गई और भगवान को पुनः उनके स्थान पर विराजमान कर दिया गया। जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ जी 12 दिन मौसी के घर विश्राम करने के बाद अपने धाम को वापस पहुंचे। साहू समाज द्वारा गढ़ा फाटक स्थित साहू धर्मशाला में स्थित अस्थायी मंदिर में भगवान जगन्नाथ स्वामी की वापसी रथ यात्रा छोटे रूप में निकाली गई। भगवान स्वामी जगन्नाथ को पुनः उनके स्थान पर विराजमान किया गया। इस मौके पर भक्तों ने भगवान जगन्नाथ स्वामी का विधि विधान से पूजन अर्चन और आरती की। भगवान को भोग अर्पित कर प्रसाद का वितरण किया गया। हमने छोटे रूप में मंदिर परिसर में ही रथ यात्रा निकाला और भगवान को अपने स्थान पर पुनः विराजमान किया। इस अवसर पर भगवान की आरती पूजन कर उनका मीठे भात का भोग लगाया गया और सभी को उसका वितरण किया गया।
गौरतलब है कि प्रतिवर्ष साहू समाज द्वारा भगवान जगन्नाथ स्वामी की स्थापना और वापसी रथ यात्रा निकाली जाती रही है, लेकिन इस वर्ष कोरोना काल के चलते इस आयोजन को छोटे रूप में मनाते हुए धर्मशाला परिसर में ही रथ यात्रा और फिर वापसी रथ यात्रा का आयोजन किया गया। और अब डालते हैं एक नजर मौसम पर। पूर्वी मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। इसके चलते प्रदेश के अन्य हिस्सों के साथ ही जबलपुर संभाग और जिले में अच्छी बारिश हो रही है। मानसून सक्रिय होने के बाद मौसम विभाग ने जबलपुर जिले में आगामी 24 घंटे में भारी बारिश होने की चेतावनी भी जारी की है। बीते 24 घंटे में जबलपुर जिले में 71.7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मध्य प्रदेश में करीब 22 दिनों के बाद एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मानसून सक्रिय होने के साथ ही जिले में बारिश का आंकड़ा बढ़कर अब 339.6 मिलीमीटर तक पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में जबलपुर जिले में 71.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण तापमान में भी कमी आई। न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज हुआ। जिले का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस वर्षा के साथ जबलपुर जो है मॉनसून के जो डेफिशिएंट मॉनसून के श्रेणी से निकलकर अब सामान्य मॉनसून की श्रेणी में आ गया है और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिले अब सामान्य वर्षा की श्रेणी में आ गए हैं। आगामी 24 घंटे के लिए जो पूर्वानुमान भोपाल से जारी हुआ है उसके हिसाब से जबलपुर संभाग के अधिकांश स्थानों पर वर्षा की संभावना है और चेतावनी है कि कहीं कहीं जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। खबरों का क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।